हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, फाइनली यहाँ पे जो यूजीसी का नेट का नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। ये कल आपको नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आप आपको तीन कैटेगरी के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिसमें आप नेट, जेआरएफ और अब यहाँ पे आप पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी आप ये नेट का एग्जाम आप यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, इसके नए प्रावधान क्या हैं? और यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि अब आप बैचलर के बाद भी आप यहाँ पे ये नेट का एग्जाम दे सकते हैं। पहले एक था कि आप यहाँ पे पीजी के बाद यानी मास्टर के बाद ही आप नेट का एग्जाम दे पाते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे बैचलर के बाद भी आप यहाँ पे नेट के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और आप यहाँ पे पीएचडी में, नेट में और जेआरएफ का लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इसे हम आगे देखेंगे। और एक यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन नया प्रावधान जो किया गया, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे बैचलर के बाद आप दे सकते हैं नेट का एग्जाम। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है जून 2024 के लिए रिलीज कर दिया है। आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और हम यहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे, पूरे जो भी इसके पॉइंट्स हैं उन्हें कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी, डेट, फीस और यहाँ पे एग्जाम सेंटर, एग्जाम मोड। अब एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं पीएचडी के लिए, क्या प्रावधान है, ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलेंगे, और लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दोस्तों आप जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि ऐसे ही वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी यहाँ पे ये हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन्हें क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। बाकी ये हमारी ऑफिशियल साइट है, इस पे आप विजिट करके आप इनकी डिटेल्स रीड कर पाएंगे। हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोशर पे चलेंगे। और बाकी अगर आप ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं ऑफिशियल साइट से कैसे डाउनलोड करना वो भी हम आपको बता देंगे, और वो भी हम आपको बता देंगे। बाकी यहाँ पे हम नोटिफिकेशन आपका डिस्कस करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन है, जो यहाँ पे जो आपका यूजीसी का नेट का पे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए यहाँ पे हर साल कंडक्ट करवाता है। अब यहाँ पे ये है कि आपका जो पहले ये एंट्रेंस एग्जाम जो था वो यहाँ पे सिर्फ नेट और जेआरएफ में पीएचडी एंट्रेंस का भी एग्जाम ये एंट्री यानी इसी नेट के स्कोर के तहत आपका होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसे देखेंगे। जून 2024 का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया जा चुका है। आप आज से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कल ही आपका लेट नाइट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में यहाँ पे आपका दिया गया है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे आपके जो भी इस नोटिफिकेशन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्हें हम सभी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है कि पेशेंस के साथ आप जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे आप ये आपके डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम नीचे चलेंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, शेड्यूल, फीस, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका इवेंट्स और डेट्स दी गई हैं। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, 10 मई 2024 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपको फीस सबमिट करने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। आप यहाँ पे फीस जो है वो आप यहाँ पे 11 मई से 12 मई के बीच आप अपनी एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने 10 मई तक कर लिया है तो फीस के लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन में करेक्शन अगर आप करना है तो भी आपको यहाँ पे डेट मिलने वाली है। फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल अनुजब कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1150 रुपये फीस पे करनी है। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 650, सॉरी 600 रुपये। और बाकी यहाँ पे एस सी एस टी ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 325 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये आपकी फीस है। बाकी यहाँ पे जो भी आपके अदर चार्जेस रहेंगे वो भी आपको यहाँ पे करने पड़ सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत भर दिया है तो यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। 13 मई से और 15 मई के बीच ये 2 डेट्स आपकी दी गई हैं। आपने गलती से कुछ गलत भर दिया है तो आप यहाँ पे इन बीच डेट्स में करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका सिटीज ऑफ एग्जाम सेंटर्स हैं ये बात को नोटिफाई किए जाएंगे, लेकिन कितने एग्जाम सेंटर रहेंगे वो आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। आपके स्टेट में कौन से एग्जाम सेंटर है वो भी हम आपको आगे अभी दिखाने वाले हैं। बाकी यहाँ पे एडमिट कार्ड आप कुछ दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम डेट से पहले, एग्जाम की जो डेट है पहले से अनाउंस कर दी गई है। 16 जून को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम बात करें आपके एग्जाम पेपर की ड्यूरेशन की तो यहाँ पे आपको पता है कि 2 पेपर्स होते हैं, जो कि आगे हम अभी डिटेल्स में आपको बताएंगे। और फर्स्ट पेपर जो आपका होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड या फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है। दूसरा जो आपका पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। आपके सेकेंड पेपर में 100 क्वेश्चन रहते हैं, फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं। ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं। और यहाँ पे जो आपका टोटल मार्क्स रहता है वो 300 का पेपर आपका रहता है, नहीं 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो इन्हीं मार्क्स में आप जितने अच्छे मार्क्स गेन करेंगे जेआरएफ, नेट और यहाँ पे अलग अलग आपके जो पीएचडी एडमिशन है उन कैटेगरीज में से डिवाइड किया जाता है। तो वो आगे हम अभी आपको दिखाएंगे कैसे क्या होता है। बाकी यहाँ पे जो आपकी एग्जाम की डेट है पहले से बता दी गई, किस शिफ्ट में एग्जाम होगा
तो आपका जो शिफ्ट होती है वो दो शिफ्ट में एग्जाम होता है। एक तो आपका है मॉर्निंग शिफ्ट, या फिर आप फर्स्ट शिफ्ट के हैं, फिर सेकंड शिफ्ट के हैं। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट शिफ्ट में होगा कि सेकंड शिफ्ट में होगा, ये आपको यहाँ पे बात को ही पता चलेगा। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं, उन्हें हम देखेंगे अभी। बाकी अप्लाई करने का है, आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, देन आप फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एजेंसीज के बारे में बताया गया, आप इसे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे स्किप करेंगे। तो आप देखेंगे ये आपके यहाँ पे अब तीन कैटेगरी है, एक तो कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले आपका यहाँ पे क्या था कि सिर्फ आपकी दो कैटेगरी थी, एक तो यहाँ पे जेआरएफ और दूसरा नेट। अब यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी ऐड की गई है, वो जो यहाँ पे एडमिशन टू पीएचडी मिली, यानी आपके जो ये स्कोर है नेट का, जो भी आपका स्कोर होगा, अब आपको यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसके लिए भी कोई अलग से रैंक एक बनाई जाती है, तो वो क्या रहेगी, जब आपका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि कितना स्कोर आपका होना चाहिए, और तभी आपका एडमिशन होगा। तो ये सब बात को यहाँ पे जब स्कोर आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अब आपकी एक अलग से पीएचडी एडमिशन की कैटेगरी ऐड कर दी जा चुकी है। तो अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये नेट का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। आप ये सभी आपकी जो भी पीएचडी के और नेट के और जेआरएफ के सभी नैया, अब आपका ये जो स्कोर है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट, यही ये पार करने वाला है। और यहाँ पे अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो आप जेआरएफ हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे आप जेआरएफ तो एलिजिबल हो ही जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और पीएचडी में एडमिशन के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी कैटेगरी, अगर आपके जेआरएफ से थोड़े कम मार्क्स आए हैं, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, नेट और पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरी कैटेगरी, अगर आपके यहाँ पे नेट से भी कम मार्क्स आए हैं, तो आपके यहाँ पे पीएचडी की कैटेगरी होगी, जो कि यहाँ पे ना तो आप जेआरएफ का लाभ ले सकते हैं, ना तो आप यहाँ पे नेट का, सिर्फ आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके यहाँ पे तीन कैटेगरी हैं जो कि यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके इसमें पीएचडी में एडमिशन सेक्शन प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप देखेंगे 70 एंड 30 का वेटेज दिया गया है। 70% मार्क्स आपके यहाँ पे जो ये इंटर एग्जाम होगा यानी नेट के स्कोर के ऐड किए जाएंगे, 30% आपके इंटरव्यू के ऐड किए जाएंगे। तो अभी यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इस जो ये तीसरी यहाँ पे कैटेगरी ऐड की गई, इसका विरोध भी वो यूनिवर्सिटीज कर रही हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूजीसी रेगुलेशन 2022 में लिखा गया है कि यूनिवर्सिटी के पास ये मतलब उसके पास ये नियम है कि वो चाहे तो अपना इंडिविजुअल इंटर एग्जाम पीएचडी का कंडक्ट करवा सकती है। क्योंकि यहाँ पे एक लूप होल आप देखेंगे ना, अभी आपने यहाँ पे देखा होगा सीयूटी यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पीएचडी के एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवा रही थी, तो वहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ चार यूनिवर्सिटी यानी बीबीएयू और बीएचयू और यहाँ पे आपकी जेएनयू और डीयू, यहाँ पे सिर्फ चार ही यूनिवर्सिटी ये जो बाकी यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटीज ने उसे स्किप कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने खुद का इंटर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे अगर इसके रेगुलेशन की बात करेंगे तो हो सकता है कि विरोध यूनिवर्सिटी करें, लेकिन यहाँ पे यूजीसी ने अगर कहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका यहाँ पे इसी इंटर एग्जाम के माध्यम से यानी इसी नेट के स्कोर के माध्यम से अब आपका पीएचडी का भी एडमिशन होगा। तो यहाँ पे ये सब बात की बातें हैं, क्या नया कुछ प्रावधान आएगा वो हम आगे वीडियो में लेकर आते ही रहेंगे। बाकी हम इसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके यहाँ पे कैटेगरीज के बारे में हो जाता है। इन्हीं कैटेगरी में आप यहाँ पे जो फेलोशिप हैं, जैसे कि एनएफएससी है, एनएफओबीसी है, एनएफपीडब्ल्यूडी है, इनका लाभ ले सकते हैं। आपके जो भी मार्क्स आएंगे उनके आधार पे फेलोशिप आपको मिल सकती है। बाकी यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जो एग्जाम होता है वो आपका यहाँ पे ओएमआर बेस्ड ये या फिर आप एमसीक्यू बेस्ड कह सकते हैं, जहाँ पर आपका जो एग्जाम होता है वो आपका यहाँ पे एमसीक्यू टाइप का होगा, 300 मार्क्स का होगा। और आप यहाँ पे देखेंगे आपके 300 सॉरी यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। ये आपके यहाँ पे पेपर के पैटर्न के बारे में दिया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे तो ये बताया गया कि पेपर जो आपका फर्स्ट है वो 100 मार्क्स का रहेगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो आपका यहाँ पे टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड एंड ये आपका यहाँ पे जनरल अवेयरेंस, ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे इस पेपर में, जो कि ये पेपर आपके लिए सभी के लिए कंपलसरी होता है। यहाँ पे सेकेंड पेपर की बात करें, जो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। ये आपका सब्जेक्ट है, आपने जो भी अपना पीजी लेवल पे आपने या फिर जो भी नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो भी आपने सब्जेक्ट का कोर्स सिलेक्ट किया है, उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे, यानी 3 घंटे का टाइम मिलेगा, कोई ब्रेक टाइम बीच में नहीं मिलता है। 3 घंटे में आप यहाँ पे दोनों पेपर आपको दे दी जाते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पेपर जो आपका होता है सीबीटी मोड में होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपके दोनों पेपर दे दिए जाते हैं। एक तो आपका यहाँ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों रहेंगे, तो आप चाहें तो पहले फर्स्ट करिए या फिर आप पहले सेकंड करिए, या फिर आप चाहें तो पहले सेकंड करिए देन फर्स्ट करिए, ये आपकी चॉइस को डिपेंड करेगा। लेकिन पेपर आपको दोनों दे दिए जाएंगे, 3 घंटे का आपको समय मिल जाएगा। जैसे आपका पेपर स्टार्ट होगा टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है।
सिलेबस की बात करें तो आप यहाँ पे इसे सिलेबस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं यूजीसी के नेट की। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यहाँ पे जो आपके पेपर की लैंग्वेज रहेगी, वो यहाँ पे देखिए जो आपके लैंग्वेज के पेपर है, लैंग्वेज का मतलब कि जैसे कि हिंदी का जो आपका पेपर है, इंग्लिश का है, उर्दू का है, फारसी का है, ये जो आपके पेपर हैं ये आपके उसी लैंग्वेज में रहेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी इसके अलावा अन्य पेपर हैं जैसे कि साइंस के पेपर हुए या फिर सोशल साइंस के सब्जेक्ट हुए, उनके जो पेपर रहेंगे वो आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ हिंदी में भी देखने को मिलेगा और दूसरा आपको यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। तो वो दोनों लैंग्वेज में आप देखने को मिलेंगे, जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे उसमें सभी क्वेश्चन पेपर आपके ओपन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर उसी लैंग्वेज में रहने वाले हैं। कोई यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि ये पॉइंट यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है। क्वेश्चन की मार्किंग की बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप गलत करेंगे तो कोई मार्क्स आपका काटा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप इस एप्लीकेशन में आप इस नोटिफिकेशन में फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस से आते हैं, इनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरे यहाँ पे 4.9% मार्क्स हैं, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो नहीं, यहाँ पे 55 ही होने चाहिए या फिर इससे अब होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिफिकेशन में भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी हैं, तो इन कैंडिडेट्स को, ये फिर थर्ड जेंडर हैं, तो इन कैंडिडेट्स को 5% का यहाँ पे रिलेक्सेशन मिलता है। इनके कैंडिडेट्स के पास 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पे जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, यानी अगर आप पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप नेट जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लिए अपेयर हो सकते हैं। अच्छा मार्क्स गेन करके आप तीनों का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपके अन्य पॉइंट्स के बारे में, जो कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी दी गई, ये आपका यहाँ पे पॉइंट नीचे जो मेंशन किया गया है वो आपका यहाँ पे बैचलर डिग्री के बारे में दिया गया है। तो हम इसे देखेंगे। यहाँ पे बैचलर डिग्री में अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर की है, तो यहाँ और आपके पास 75% मार्क्स हैं बैचलर डिग्री में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे नेट जेआरएफ और पीएचडी एडमिशन के लाभ ले सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। बाकी यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल से आएंगे तो यहाँ पे भी आपको 5% का एक्सेशन मिलेगा, यानी अगर आपके पास यहाँ पे भी 70% मार्क्स होंगे तो यहाँ पे ये कैटेगरीज के जो कैंडिडेट दिए गए हैं ये भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये आपका यहाँ पे आपके बैचलर के बाद भी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स यानी जो बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, तो वो कैंडिडेट्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो आप अपेयरिंग वाला ऑप्शन चुनिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे उस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी ये आपके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर लीजिए। आपकी एलिजिबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी है। बाकी यहाँ पे हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो देखिए एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन जो आपका है वो यहाँ पे अगर आप जेआरएफ का लाभ लेना चाह रहे हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर आप जेआरएफ का लाभ लेना चाह रहे हैं। और वहीं अगर आप यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लाभ लेना चाह रहे हैं, नेट का लाभ लेना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी एज के हैं आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के नेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। और यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन के लिए भी किसी भी एज के हैं आप यहाँ पे पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं नेट के थ्रू। तो यहाँ पे ये दो आप देखेंगे 3 कैटेगरी हैं जिनमें जेआरएफ के लिए 30 साल लिमिट रखी गई है। बाकी यहाँ पे नेट और पीएचडी एडमिशन के लिए कोई एज लिमिट नहीं, किसी भी एज लिमिट के हैं तो आप यहाँ पे इनमें अपेयर हो सकते हैं। लेकिन जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का लाभ लेने के लिए आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तब भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये कौन से कैंडिडेट लाभ ले सकते हैं? जो ओबीसी नाम के मिले यहाँ पे अगर इनकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तब भी, यानी यहाँ पे इनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर इन कैंडिडेट्स की उम्र 35 साल तक है तब भी ये इसका लाभ ले सकते हैं और जेआरएफ का लाभ लेके आप इसका लाभ ले पाएंगे और बेहतरीन आप पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे आपकी कैटेगरीज दी गई, एज लिमिट दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है वो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अनुसार रहने वाली है। बाकी यहाँ पे हम नीचे आएंगे, स्कैन पॉइंट्स की बात करें तो पीडब्ल्यूडी के बारे में पॉइंट्स यहाँ पे देखेंगे तो मेंशन किए गए हैं, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरने उसकी अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पॉइंट वाइज यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं।
और बाकी यहाँ पे अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो ले आएंगे जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है पॉइंट वाइज आपको हम बता देंगे, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना भी सीख सकते हैं वहाँ से। बाकी एडमिट कार्ड आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं जब आपका यहाँ पे जून 16 को आपका एग्ज़ाम है, उससे कुछ ही दिन पहले, एक हफ्ता या फिर 2 4 दिन पहले आप अपना एग्ज़ाम जो है एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा तो आपके पास कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ यहाँ पे आपके पास फोटो भी होनी चाहिए जो कि आपको ले जाना कंपलसरी है, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा। एग्जाम जो है आपका उस समय आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद फोटो होनी चाहिए। अगर आपके पास आधार है तो आप जरूर ले जाइए, उससे सभी काम आपका हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर आपके जब आपका इंटर एग्जाम हो जाएगा आंसर की आपकी अपलोड कर दी जाएगी, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप यहाँ पे चैलेंजेस भी स्वीकार किए जाएंगे जो कि आप यहाँ पे अपने उस क्वेश्चन के ऊपर चैलेंजेस दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे फीस आपको भी उसके लिए अलग से पे करनी रहेगी। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में जो कि यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर और सब्जेक्ट्स आपके दिए गए उन्हें हम देखेंगे। उससे पहले आपके फीस के बारे में बताया गया है कि आपको फीस जो एक्स्ट्रा है वो कितनी पे करनी पड़ सकती है। किसी प्रकार की फीस से रिलेटेड क्वेरी है तो ये आपके यहाँ पे ईमेल आईडी दिए गए हैं, इन पे आप कॉल करके या फिर ये नंबर्स भी दिए गए हैं, इन पे कॉल ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बैंक वाइज आपके यहाँ पे नंबर्स और ईमेल आईडी दी गई हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम आए और नीचे तो यहाँ पे आप ये देखेंगे जो नेट के सब्जेक्ट्स हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे आपके टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हो सकता है वो आपका सब्जेक्ट लाइफ साइंस में दिया हो तो आपको लाइफ साइंस का चेक करना पड़ेगा। बाकी ये आपके यहाँ पे लगभग सभी सब्जेक्ट्स जो हैं, लगभग यहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें इन कोड्स के बारे में तो ये आपके यहाँ पे कोड दिए गए हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे एग्जाम सेंटर की बात करें तो ये जो भी जितने भी आप भारत के जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं सब कहीं पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। तो आप चाहें तो अपने स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं या फिर चाहें तो आप अलग स्टेट में अपने पास के स्टेट में या कहीं पे भी आप दूसरे स्टेट में भी एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करके उसमें एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम बात करें आपकी एग्जाम की शिफ्ट की तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे 2 शिफ्ट में होगा। आप यहाँ पे देखेंगे डे फर्स्ट में आपका फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट यानी 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। तो ऐसा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एग्जाम आपका इन शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। इसके साथ यहाँ पे नीचे आएंगे और अगर हम बात करें आपके एग्जाम सेंटर के बारे में तो ये आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम सेंटर मेंशन किए गए हैं कंप्लीट, आपके यहाँ पे एग्जाम सेंटर मेंशन कर दिए गए जहाँ पे आपके सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट जो है वहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। आप अपने जिस भी स्टेट से आते हैं उसमें अपना एग्जाम सेंटर आप चेक कर सकते हैं और वो कोड आप भर के वहाँ पे उस एग्जाम सेंटर पे अपना एग्जाम दे पाएंगे। तो जो भी आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करेंगे मैक्सिमम चांसेस रहते हैं जो आपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किया है वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो ये आपके एग्जाम सेंटर हो जाते हैं, तो आप यहाँ पे जिस भी स्टेट से आते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इन्हें चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। तो आप यहाँ से इसे चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लगभग मैंने आपको सभी बता दिए हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट्स लगभग मैंने प्रयास किया कोई ना छूटे, लेकिन अगर आप एक आध छूट गया होगा तो आप उसे चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म यानी नेट के लिए अपेयर हो सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट दी गई, इन पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन और अप्लाई कैसे करना है वहाँ पे वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे चलेंगे। तो ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो पेज है मैंने ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, फीस पे के साथ सबमिट कर पाएंगे। मैं ये जो लिंक है यहाँ पे ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। बाकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें लगता है कि जो आपके पीएचडी के जो नेट का एग्जाम था उससे संबंधित आपके सभी पॉइंट्स हो गए हैं और यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को आप चेक करके जो भी डिटेल्स दी गई हैं उनको आप देख करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो नंबर से ईमेल आईडी दिए गए हैं, यहाँ पे आप कॉल कर ईमेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे ही एक अन्य नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।